हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं कुलदीप और स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं मन को शांत और जो है सकारात्मक विचारों के बारे में। फिर से मन को शांत रखना और सकारात्मक विचार रखना हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, मैं आज आपके कहानी के माध्यम से, छोटी सी कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा कि हमारे जीवन में जो है सकारात्मक रहना और मन को शांत रखना कितना महत्वपूर्ण है, और हम इस सकारात्मक शब्द के माध्यम से और मन को शांत रखकर कैसे जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, आपसे मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, उससे पहले कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों जो मेरा प्रयास है कहीं ना कहीं आपको सकारात्मक रखने का, मन को शांत करने का जो प्रयास है, जिससे आप जीवन में जल्दी सफल हो सके, वो मेरा प्रयास है, वो कामयाब हो सके। इसलिए आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। और अब मैं इस कहानी के बारे से पहले बताता हूँ कि आज के जो माहौल है, आज के जो आज वर्तमान समय जो चल रहा है, इस स्थिति में आज लोग लगातार अपने जीवन में नकारात्मक तरफ बढ़ रहे हैं, नेगेटिविटी की तरफ लोग लगातार जा रहे हैं, और लोगों का उस वजह से जो है मानसिक तनाव बढ़ रहा है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इससे पहले मैंने एक वीडियो में बात की थी कि जो है आज के, अगर एक रिसर्च की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आज हमारे भारत में 20 करोड़ लोग इस मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, और जो वजह है वो सबसे बड़ी ये है कि नकारात्मक तरफ जो है हमारे विचार और मन में अशांति होना। तो कहीं ना कहीं आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अपने इस नकारात्मक विचारों को दूर करने का जो है मैं प्रयास करूंगा। आप ध्यान से समझना और ध्यान से देखना, छोटी सी कहानी आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है, और आपको सकारात्मक रहने का और मन को शांत रखने का जो है इसका जो मतलब आपको समझ में आएगा कि क्या होता है हमारे जीवन में, कैसे हम इससे सफल हो सकते हैं सकारात्मक विचारों से। फ्रेंड्स, मेरा प्रयास यही है कि लोग नकारात्मक की तरफ नहीं, सकारात्मक तरफ बढ़े, और शायद आज की एक छोटी सी कहानी आपके जीवन में ये बड़ा काम कर सकती है। तो फ्रेंड्स, और जो मैंने बताया उस पर आप जरूर ध्यान देंगे कि वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं। तो चलिए आज कहानी शुरू करते हैं, जिससे आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं आपकी बड़ी समस्या है, जो ये मन को अशांति और जो नकारात्मक विचार आपके मन में आते हैं, कहीं ना कहीं आपकी जो समस्या है सॉल्व हो सकती है। फिर से कहानी के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो एक समय था जब एक आश्रम में दो संत रहते थे, जो साधु होते हैं ना, दो, वो रहते थे। एक का नाम था सुखी और दूसरे का नाम था दुखी, और इसी वजह से उसका नाम, वो दुखी हमेशा रहता था तो इसी वजह से उसका नाम दुखी रख दिया गया। जैसे कि हम कोई आदमी रोता है या फिर ज़्यादा वो परेशान रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, तो उसका नाम रोंदू रख देते हैं, वैसे ही इस साधु का नाम जो है, संत का नाम दुखी रख दिया गया था। तो फ्रेंड्स, और जो दुखी नाम का जो संत था वो हर काम सुखी संत के जैसे करता था, और सुखी संत जो था वो हमेशा खुश रहता था, हमेशा प्रसन्न रहता था, हमेशा किसी भी प्रॉब्लम का सामना करता था वो प्रसन्न रहकर। तो फिर भी वो जो दुखी संत था वो हमेशा दुखी रहता था। अब उसके कारण जो है वो समझ में नहीं आ रहा था कि वो दुखी क्यों रहता है। तो वो एक दिन उसने क्या किया, वो उसका जो गुरु था, गुरु के पास गया और उनसे पूछा कि लोगों ने मेरे चेहरे का हाव भाव देख कर ही मेरा नाम दुखी रख दिया है, तो दुखी क्यों रख दिया है। तो उसके समझ नहीं आ रहा था कि वो, उसने कहा कि मैं भी सुखी संत की तरह ही हर काम ईमानदारी से करता हूँ, दिन रात पूजा पाठ करता हूँ, भगवान की जो है सेवा करता हूँ, फिर भी मैं दुखी क्यों रहता हूँ, हमेशा मेरे जीवन में दुख क्यों रहता है। उसकी बात समझ में नहीं आ पा रही थी। तो फिर गुरु ने दुखी जो था, दुखी संत था, उससे कहा कि तुम दोनों एक जैसे काम तो करते हो, लेकिन दोनों के सुख दुख के भाव अलग अलग हैं। क्योंकि अब इसका यहाँ पे आप ध्यान से समझना, रीज़न क्या है, जो कारण है वो आप समझना। क्योंकि जो सुखी नाम का जो संत था, उसका मन हमेशा शांत रहता था, उसका मन जो है शांत रहता था, वह संतोषी था, उसके मन में कहीं ना कहीं संतोष था, उससे खुद पर बिलीव था, खुद पर भरोसा था, इसलिए वो उससे बड़ी से बड़ी परेशानियों को वो आसानी से दूर कर देता था। वो आत्मविश्वास की वजह से, हमेशा मन में शांति की वजह से कहीं ना कहीं वो हर परेशानी को आसानी से दूर कर देता था, इसलिए वो हमेशा सुखी रहता था। जो उसका नाम संत सुखी था, वो हमेशा इसी वजह से सुखी रहता था। उसके जीवन में हमेशा वो मन को शांत रखता था, उसमें मन में हर काम के प्रति संतुष्टि थी, संतोषी थी, आत्मविश्वास था मन में, और अपने परिणामों के प्रति संतुष्ट होता था। जब वो उस गुरु ने ये बात बोली, जब उसके समझ में आया, जबकि तुम, जो दुखी नाम का जो संत था, उसको गुरु ने कहा कि तुम अशांत रहते हो, इसलिए तुम जो है अपने हमेशा दुखी रहते हो,
अपने काम को लेकर, अपने काम के परिणामों को लेकर हमेशा असंतुष्ट रहते हो, तो कभी संतुष्ट नहीं हो पाते हो। और वह जो सुखी था वो संतोष रहता था। इसलिए तुम अपने काम पर भरोसा नहीं है। अब तुम्हें अपने आप पर भरोसा नहीं है तो अपने काम पर भरोसा नहीं है, और काम से होने वाले परिणामों पर भरोसा नहीं है, तो तुम कैसे सुखी रह सकते हो। तुम अपने नकारात्मक विचारों से हमेशा कहीं ना कहीं सोच रहते हो, तो अपने विचारों से, अपने कामों से, अपने कामों के परिणामों से असंतुष्ट रहते हो। तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास नहीं है, तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है, तुम्हारा मन अशांत रहता है, तो कहीं ना कहीं ये कारण था। तो इसकी वजह से एक छोटा सा उन्होंने ये उदाहरण समझाया, तो उस दुखी जो संत था उसके सामने आया कि कहीं ना कहीं हाँ ये रीजन था, मैं काम ऊपर से दिखावा जो मैं करता हूँ, खुश रहने का, प्रसन्न रहने का, जो मैं हर काम उसके देख के कर लेता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अंदर से दुखी रहता हूँ, और उसके कारण उसके सामने आ गया। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से आपको समझ में क्या आया? इस कहानी का अगर हम सारांश निकालें तो कहीं ना कहीं ये बात निकल के आती है कि व्यक्ति को वीपर सकारात्मक दिखाने के बजाय अपने आप अंदर झांकना होगा, अंदर उसको अपने आप में आत्मविश्वास बढ़ाना होगा, मन को शांत रखना होगा। कहीं ना कहीं आपको जो इस पर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि कैसे आप मन को शांत रख सकते हैं, लेकिन आपसे मन को अशांत अगर आप रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मन में विचार, अनेक ऐसे विचार आएंगे जिससे आपका जो आत्मविश्वास है वो डगमगा सकता है। तो इसलिए आप इस कहानी से यही परिणाम निकल के आता है कि अपने सकारात्मक विचारों को दिखावा करने के बजाय अपने मन को शांत करें, अपने कार्यों के प्रति, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, अपने परिणामों के प्रति संतुष्ट रहें, अंदर झांके, आत्मविश्वास को बढ़ाएं और नकारात्मक को दूर करने का प्रयास करें। वही आप जो है ये बात सामने निकल कर आती है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि दोस्तों जीवन में जो है संघर्ष करते रहें, लेकिन कहीं ना कहीं इस आत्मविश्वास को, अपने काम के प्रति जो परिणामों से संतुष्ट रहें, जो भी आप कर रहे हैं उसके प्रति संतुष्ट रहें, जब जाके आप अपने जीवन को सुख कर पाएंगे और जो नकारात्मक विचारों को जो है दूर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा ये प्रयास था, छोटा सा प्रयास था इस कहानी के माध्यम से बताने का, कि आप समझ गए होंगे कि शांत मन और सकारात्मक विचार हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण है, और कैसे हम शांत मन से और अपने आत्मविश्वास से, सकारात्मक विचारों से जीवन में जल्दी सफल हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमें जीवन में बड़ा सक्सेस, हमारी बड़ी सफलता दिला सकती है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखेंगे, जीवन में कहीं ना कहीं आप काम करते रहें, जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर जो आने वाले उसके परिणाम है उससे संतुष्ट रहें। उन परिणामों के प्रति आप अगर असंतुष्ट रहेंगे तो आप दुखी रहेंगे, और आपके दुखी रहने का कारण नकारात्मक विचारों में आप जा सकते हैं, मन में अशांति हो सकती है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, मेरा ये उद्देश्य था कि आप हमेशा सकारात्मक विचार की तरफ जाएं, मन को शांत रखें और जीवन में खुश रहें, जो भी आप काम करें उसके प्रति संतुष्ट रह के काम करें, तो जरूर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और जल्दी आप जीवन में सफल हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी आपके इस कहानी के प्रति, इस वीडियो के प्रति आपका जो अनुभव रहा हो, कमेंट में मुझे आप बता सकते हैं कैसे लगी आपको कहानी, और अगर आपके जीवन में कोई बदलाव आता है तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक ऐसे ही आपके लिए मदद के लिए हेल्पफुल वीडियो बनाता रहता हूँ। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए लव यू फ्रेंड्स, अच्छे अच्छे काम करते रहिए।